आद्य शक्ति नवरात्रि जो है ना, वो शक्ति की हाँ। पूजा है। वो शक्ति किसकी है पता है? नवरात्रि का मतलब समझो पहले। हाँ। नवरात्रि में शक्ति होती है ना, तो वो जगदम्बा है। जगदम्बा हाँ। किसको बोला है? पार्वती को बोला है। जो हम्म। कम्मे सुरा धम्मे सुरा है ना, जो कम्मे सुरा होती है, उसकी शक्ति की पूजा होती है। वो शक्ति भी मेरे में आए। जगदम्बा हाँ। का नाम इसलिए रखा है कि जगत अम्बा, मतलब वो जगत की जननी है। हम्म। उससे संसार पैदा होता है, लेकिन अच्छा संसार पैदा हो। मतार्थी के लक्षण अपन बात कर रहे थे कल। हाँ। तो मतार्थी और दूसरा आत्मार्थी। तो कैसे आप पहचानेंगे कि मतार्थी कौन है और आत्मार्थी कौन है? जय दूसरा जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। मतार्थी जो अपने मत में एक मत को लेके बैठता है, और आत्मार्थी जो अपने आत्मा के लक्षण को पहचान जाता है। मतार्थी के क्या लक्षण है वो बता रहे हैं। भाई ये त्यागपण ज्ञान नहीं, ते माने गुरु सत्य, अथवा निज कुल धर्म ना, ते तेर गुरुमाच ममत्व। मतलब मतार्थी जीव कैसे उस गुरु को सत्य मानता है जिससे बाह्य त्याग होता है। और ये बहुत चल रहा है अभी कि ये सत्य है गुरु, जिससे बाह्य क्रिया में जो चल रहे हैं, परंतु आत्मज्ञान नहीं। मतार्थी कुल परंपरा से माने जाने वाले गुरु को ही अपना गुरु मानता है। तो तुम हाँ। किसकी आमना है? तुमको किसकी आमना है? जबकि भगवान की वाणी तो ऐसा, ये भी श्रीमद राजचंद्र भी फरमाते हैं। और अपने आपके बोल आता ना, गृहस्थलिंग सिद्धा अन्यलिंग सिद्धा। तो हाँ। अन्यलिंग सिद्धा ये कोई किसी की बपोती नहीं है कि जैन ही ऐसा कर सकता है। अजैन और जैन, जैन वही है जो ये करे। वो अजैन है ये। जाति और भगवान एकेंद्रीय बेंद्रीय जाति बताई। ये सारी जाति हमने थोपी है कि तू लुहार है, सुनार है, महाजन है। अपनी जाति क्या है? पंचेंद्रिय है। वो जाति छोड़ के हम दूसरी जाति पकड़ देंगे, तुम्हारी क्या जाति है? ये बहुत जबरदस्त आज ऐसे ही चल रहा है ना। मतार्थी जी उस गुरु को सत्य मानता है जिससे बाह्य त्याग होता है, परंतु आत्मज्ञान नहीं। अब यहाँ फिर वापस अनेकांत तो आएगा। आत्मज्ञान है, आपको समझ में भी आ गया, और मान लो आपको ध्यान में स्पर्शना भी हो गई, लेकिन अगर उससे आगे व्यवहार में प्रगति नहीं हो रही है, आपका मन फिर आत्मा से रमा नहीं है, बात बात में रम रहा है कि हाँ मात्र ज्ञाता दृष्टा है, सही है, बस उतना ही रुक गया, तो वो भी सही नहीं है। जिन देह प्रमाण ने संवत्सरणादि सिद्धि, वर्णन समझे जिन नो रोकी रहे निज बुद्धि। वो संवत्सरण आदि का गुणगान करता है, भगवान ऐसे थे वैसे थे, तो भगवान के गुणगान में ही रह जाता है, लेकिन खुद उसमें उतरता नहीं है। भगवान ऐसे थे वैसे थे, बहुत अहो भाव उनके आ रहे, बराबर ठीक है, ऐसे संवत्सरण लगते थे, भगवान ऐसा करते थे, भगवान ऐसा करते थे, पर वही बुद्धि वहां रुक गई, बस आगे। तो भगवान को मानो तो हो जाता है, भगवान की मानो नहीं होता है। भगवान को तो बहुत जबरदस्त मानता है वो, भाई ऐसे ऐसे भगवान थे, पर उसकी तुमने कुछ तुम्हारे अंदर उतारा है क्या? तो वहां मतलब निरुत्तर हो जाता है। प्रत्यक्ष सदगुरु योग मां व्रते दृष्टि विमुख। अब सामने गुरु है और बता रहे हैं, और वहां विमुख दृष्टि हो जाती है। विमुख दृष्टि के कारण है क्यों? कि वो जो सदगुरु है वो आपको मारेगा, और मारते ही हमको पसंद नहीं आएगा कि यार ये तो सब सही बात। मारने की बात कर रहे हैं। तो मन हमेशा मन वापस वो ले जाएगा, ये तो ज्ञान सही नहीं है। अब ये देखो बहुत जबरदस्त, मतलब सदगुरु का योग मिल गया तो भी आपको अंदर नहीं आएगा, जैसे बार बार उत्पीड़न होता है ना, उसको दीपक बोलता रहता है। आद्य शक्ति नवरात्रि जो है ना, वो शक्ति हाँ। की पूजा है। वो शक्ति किसकी है पता है? नवरात्रि का मतलब समझो पहले। हाँ। नवरात्रि में शक्ति होती है ना, तो वो जगदम्बा है। जगदम्बा हाँ। किसको बोला है? पार्वती को बोला है। जो हम्म। कम्मे सुरा धम्मे सुरा है ना, जो कम्मे सुरा होती है, उसकी शक्ति की पूजा होती है। वो शक्ति भी मेरे में आए। जगदम्बा हाँ। का नाम इसलिए रखा है कि जगत अम्बा, मतलब वो जगत की जननी है। हम्म। उससे संसार पैदा होता है, लेकिन अच्छा संसार पैदा हो उसके लिए शिव जो है ना, वो जगती को, पार्वती को मार देते हैं। हम्म। शिव जो बोलते हैं कुछ नहीं है भाई। तो शिव पार्वती में झगड़ा हमेशा चलता है। शिव हाँ। पार्वती झगड़े का मतलब है स्वाभाविक विवाह की झगड़ा होगा, कर्म और धर्म में अच्छा। झगड़ा होगा। और भगवान देखो अब इससे ऊपर जाते हैं।
मतलब कर्म करते हुए धर्म समझा रहे हैं, मतलब शिव भी और पार्वती भी, इसके ऊपर कुछ नहीं है। कल उसने वीडियो भेजा था एक, दीपक ने, बहुत ही अच्छा और सुंदर वीडियो था, पूरा आर्ट ऑफ लिविंग, साइंस ऑफ लिविंग उसमें ओशो बोल रहे हैं। हम्म, बट वो क्या होता है, जब तक आप इसके अंदर गहराई में नहीं जाएंगे तो ऊपर ऊपर से बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए गुरु चाहिए, प्रत्यक्ष गुरु। प्रत्यक्ष सदगुरु योगमा वर्ते दृष्टि विमुख। अब भगवान सामने आ गए, गुरु आ गए, सदगुरु आ गए, ऐ सदगुरु ने दृढ़ करे। अब आज सदगुरु ने उसको सेलेक्टिवली कोई और कुछ दूसरा बोला होगा तो बोला वो सही बोल रहा है, आप कहाँ बोल रहे हो। वो सही का मतलब वहां जाप करवाते हैं, ये करवाते हैं, उससे तो बहुत फल मिलता है, आप तो आगे ध्यान में बिठाते तो कुछ फल ही नहीं मिलता है। तो बोला ये सब बेकार है यार, टाइम वेस्ट कर रहे हैं हमारा यहाँ। ऐसी बात पैदा हो जाती है। अरे हो ही रही ना, आज देखते अपन, निज मानार्थ है मुख्य, अपने मान की, अपनी बात को, अपनी मान्यता को आगे ले आता है। बोले ये कोई सदगुरु थोड़ा है, तो वो चूक जाता वहां। प्रत्यक्ष सदगुरु है तब भी चूक रहा है, इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। देवादि गति भंग मां जे समझे सुत ज्ञान, माने निजमत वैष्णो आग्रह मुक्ति निदान। देवादि कैसे आश्रय होते हैं, कैसे गति मिलती है, कैसे कितने प्रकार के कर्म हैं, वो सब समझ में आ गया, और श्रुत ज्ञान में अटक जाता है और आगे बढ़ता ही नहीं है। माने निज मत वैष्णो, अपना वेश कैसा है, अपने वेश की मान्यता को आगे बढ़ाना, और अपने, ये उसमें ही रह जाता आदमी। अब देखो ये बहुत बड़ी बात है, लयु स्वरूप ने व्रतिनु ग्रयु व्रत अभिमान। स्वरूप तो समझ में नहीं आया, स्वरूप की वृत्ति क्या है वो समझ में नहीं आई, और जो व्रत किया उसका अभिमान हो गया, मैंने व्रत किया, पचखान किया, अठाई किया, फलाना किया, ढिकड़ा किया, जो कल सीमा बोल रही थी ना कि मैंने ये किया। अरे भाई मैंने तो पूछा ही नहीं, तू क्यों बता रहा है। मैंने अठाई किया है। तो कोई बोले थे कि अठाई हो गई, अनुमोद ना करे। उस लक्ष्य से अगर आप व्रत कर रहे हो तो उनको अपनी आत्मा का तो सफाई करना है, वो तो लक्ष्य है ही नहीं। लक्ष्य है कि दो आदमी बोले कि भाई तप किया भाई, तो स्वरूप तो समझा नहीं, और ग्रयु व्रत अभिमान, व्रत किया और उसका अभिमान किया, ग्रह नहीं परमार्थ ने। अब ये परमार्थ जो है ना, परम अर्थ जो है, परम अर्थ का मतलब मोक्ष यानी कि सुधात्मा, उसको तो ग्रहण नहीं किया। लेवा लौकिक मान, संसार में मेरे को मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, और उसमें बैठा है, क्या होगा। कुछ नहीं। ऐसे ही चल रहा है ना अभी ज्यादा। सही बात है। अथवा निश्चय नए ग्रह मात्र शब्द निमाय, ये बहुत बड़ी बात है, जो देखो इसमें आप और हम अटक सकते हैं। अगर आप अटक गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। इतना सब सीखने के बाद अब क्या बोल रहे हैं, अथवा निश्चय नए ग्रह। अब निश्चय नए के मतलब आत्मा कुछ करती नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं, मात्र ज्यादा दृष्टा है। मात्र शब्द निमाय, शब्द में तो आप ऐसा बोल रहे हो। लोपे सदव्यवहार ने, अब जब व्यवहार की बारी आई, व्यवहार का मतलब जो प्रसंग आया, तब आपको आत्मा बेचनी नहीं है, और आप बार बार अगर आत्मा बेचते हो तो आप वो निश्चय का तो गुणगान कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा उत्तर कहाँ रहा है। नहीं तो ये पकड़ लिया भगवान ने भी, भाई इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम, मात्र ज्यादा दृष्टा, ध्यान तो रोज कर रहे हैं, पर आगे ध्यान रहता कि नहीं रहता है तुम्हारा, ये बताओ। है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, हमारे सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि निश्चय नए ग्रह हो गया, ध्यान भी हो गया, आपने स्पर्शना भी कर ली, एक क्षण के अरिंत भी हो गए। दीपक, यस। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। एक क्षण के अरिंत भी हो गए, लेकिन शब्द हो गया, फिर आपका सदव्यवहार। इसलिए चुनौती है अभी है, चुनौती यही है कि जहां आपने अनेकांत लगाया, अनेकांत नहीं तो मौन हो जाओ भाई। और आपकी उस, इसका मतलब वितराग वाणी में या उस ध्यान में या उस मौन में इतनी ताकत आप प्रकट नहीं कर पाए कि सामने वाला कन्विंस हो जाए। हालांकि वो हमारा ध्येय नहीं है, सामने वाला हो या नहीं हो ठीक है, मैं मेरा काम करता रहूंगा। बट आपके अगर काम करते रहे तो सुगंध है, तो सुगंध की सुगंध फैलती है, और सुगंध फैल नहीं रही इसका मतलब तुम्हारे पास अगरबत्ती है ही नहीं, कुछ दूसरे लेके घूम रहे हैं, उनको लग रहा है अगरबत्ती है। तो दीपक यहाँ बहुत अपनी, मतलब अपने आप को चिंतन करना और चेक करना, कि आसपास के चेक करना, मतलब उनको सेटिस्फाई करना और ऑब्जेक्टिव नहीं है।
हम आत्मार्थी हैं, आत्मा में है कि नहीं, वो ऑब्जेक्टिव है। हम अपने आप को चेक कर रहे हैं, सामने वाले के लिए हमारी कोई जवाबदारी नहीं है। सही है। पर हम कहाँ हैं? तो ये बहुत बड़ा यहाँ आपने आपको इशारा कर दिया कि अथवा निश्चय नए ग्रह, निश्चय नहीं तो आपको आ गया मात्र। निश्चय मतलब चवन, जहाँ चयन नहीं, जहाँ चयन नहीं मतलब केवल में आ गए, मात्र शब्द नहीं में आए, शब्द में आपको आ गया कि मात्र क्या दृष्टा होता है। लोपे सदव्यवहार ने साधन रहित था। जब व्यवहार है, उस व्यवहार का मतलब क्या हुआ? जब जब प्रसंग आया तब तब आपको आत्मा बेचनी नहीं, ये व्यवहार है। और ये अनुभव में होता होगा, मुझे नहीं लगता कि जो आज दिन प्रतिदिन, जैसे दीपक बोलता है, नीतू बोलती है, ये परिलक्षित होता है, दिखता है हमारे कि ये हो रहा है। जैसे सुमंगला जी बोलते हैं, पहले में रवि में कितना फर्क पड़ता है। ये अपने आप ही अपनी आत्मा गवाही देती है, और वही वही गवाही सही है। सामने वाला दे नहीं दे, और सामने वाले पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना कि बोलेगा तो मेरे को आया, ऐसा भी नहीं है। पर एक एक इंडिकेटर जरूर है, बाकी अपनी आत्मा बता देगी कि अपन कहाँ है। हाँ कि ना नीतू? यस अपनी यस। आवाज आएगी, उसको कोई बोल सकता है, मिटा नहीं सकता है कोई? नहीं। तो सबसे बड़ा गुरु कौन हुआ? अपनी अपने आत्मा ही। आत्मा। गुरु क्या ना, खांदो खान दे लारा थोड़ी बड़ा है। हाँ कंधा तक तो गुरु आ जाता है, चलने की बारी आती है तो बोला अब मैं जा रहा हूँ, अब तू देख लेना। और क्योंकि उसके बाद प्रवेश वर्जित है, हाँ। गेट बंद हो गया, वो आत्मा आत्मा ही कर सकती, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। यही शुद्ध सही। धर्म है भाई। ज्ञान दशा पामे नहीं, साधन दशा न काए, पामे तेनो संग जे, ते बूढ़े पवमाए। अब इसमें दोनों बता दिए, न तो उसको ज्ञान है, न कोई साधन है, न त्याग है, न वैराग्य है। इसके साथ अगर लग गया तो उसका तो बंटा ढार है। ए पण जीव मतार्थमा निज मानादि काज, पामे नहीं परमार्थ ने अनधिकारी काज। जो अपने घमंड के कारण आग्रह में रहकर परम पद को नहीं पाता है, और उस पद की प्राप्ति के लिए वह अपात्र ही रहता है। अपने मतार्थ में अपने घमंड में, मैं बोलता हूँ ऐसा ही है, उसमें रह जाता है। जबकि भगवान ने अनेकांत बोला है, निश्चय है, और निश्चय में आप जाते हो, मात्र ज्ञाता में रचते हो, उसको अनुभव करते हो, एक क्षण के अरिंद बनते हो। तो उस क्षण को जब पुनरावर्तन करोगे, आपकी वृत्ति सुधरेगी, 100% सुधरेगी। और दीपक, इसलिए अब ये मन में से निकाल दो कि वो तो XYZ मानेगा ही नहीं, वो मानेगा ही थोड़ा नहीं, देरी इसमें की। ऐसा है ना, छोड़ दो। हाँ, छोड़ उसको दो। छोड़ दो। और जो नहीं, छोड़ दो मतलब, देखो छोड़ दो, एक जगह छोड़ना भी वापस अनेकांत है। नहीं नहीं नहीं, बहुत छोड़ ही ज्यादा दो। बहुत ज्यादा अपना तीव्रता है, समझाने के छोड़ ही दो। अपने सम, तो शायद अपना वो अपना समझाने। छोड़ने से क्या फायदा होगा? तुम्हारा टाइम काउंट नहीं होगा। तो छोड़ने से क्या नहीं होगा, तो क्या होगा, आदमी काउंट करेगा, अब आएगा अब आएगा अब आएगा। तो ये नहीं जब बोल रही नहीं, छोड़ दो। छोड़ दो उसको। छोड़ दो। बिल्कुल हाँ छोड़ सही है, दो। बिल्कुल ठीक है। कुछ भी नहीं करना। आत्मा का निज गुण है, शांत हो जाओ, केवल देखते रहो बस। वहां पे बस चले देखते जाते रहो, हैं। लेकिन देखते रहो। लेकिन उसमें वापस अनेकांत ये आता है कि उनकी जो बात चल रही है ना, उसको अगर एड्रेस नहीं करोगे तो उसको बोलते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी व्यवहार में अपन बैठे हैं, रोज हमारा उससे नाता है, तो वो कहीं ना कहीं लड़ेगा फिर। इसलिए बात करना तो जरूरी है। और बात करना किससे जरूरी है? दो मकान छोड़ के कोई रहता तो जरूरी नहीं है, पर घर में रहता तो बहुत जरूरी है भाई। बट लेकिन लेकिन उसमें भी उपाय है, थोड़े दिन तक मौन रहो, फिर अपने हाँ, आप रिजल्ट आएगा। सबसे बढ़िया तो वही है। मौन सर्वोत्तम है। मौन इज हाँ बेस्ट। मौन और ध्यान जीवन की सबसे बड़ी गुण है। मौन हो जाओ। बिल्कुल। चुप हो जाओ, सबसे बढ़िया है। ध्यान का कहीं कोई अंतिम क्या सब छूट लक्ष्य जो है जाता है। वो मौन ही है। हाँ, बिल्कुल। समझाने जाते हैं ना, नहीं समझते लोग। नहीं समझ। कोई कषाय उपशांतता नहीं, अंतर वैराग्य। न तो अंदर कषाय शांत हुए, न अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य मतलब क्या हुआ? राग द्वेष से ऊपर विराग, विराग से ऊपर वितराग। वितराग का मतलब हो जाता है विराग्य। वैराग्य जो वैराग्य डोंट्स है। राग मतलब एक तरह अपनी संसारिक दृष्टि से डूज है। और वितराग मतलब बियॉन्ड डोज एंड डूड्स, बियॉन्ड हो जाता है वो का उत्सर्ग, उसमें राग द्वेष से ऊपर हो जाता है। ऊपर होना
राग का उल्टा विराग है, बट राग से बियॉन्ड हो जाता है, विराग से भी बियॉन्ड हो जाता है। विराग मतलब त्याग करना, राग मतलब पकड़ना। पकड़ना त्याग करना, दोनों से ऊपर क्या है? जाग होना। जब जाग हो गया तो दोनों छूट जाते। सरलपणु ने मध्यस्थता, ए मतार्थी दुर्भाग्य। न तो सरलपना उसमें आता है, मध्यस्थता का मतलब साक्षीपना, मतलब मैं उनका दृष्टा हूं, ये न तो वो आता है न सरलपना आता है। ए मतार्थी दुर्भाग्य, ऐसे मतार्थी का जीवन दुर्भाग्य है भाई, कुछ मिला ही नहीं उसको। पर अंकल लक्षण क्या मथार्थी ना, मथार्थ कषाय जावा काज। कषाय की उपशांतता का मतलब क्या है? आपकी आवाज हाँ, आवाज थोड़ा सेट करना। कषाय हाँ की उपशांतता का मतलब है क्रोध मान माया लोभ पुण्य। पुण्य भी कषाय है, अच्छा पाप और पुण्य, लेकिन फिर भी पाप पहले हटना चाहिए और पुण्य फिर एक बार रहे तो वो ठीक है, प्रशस्त है। लेकिन वो भी कषाय है। कषाय का मतलब, उपशांता का मतलब वो कम होते गए, शांतता। डिग्री डिग्री कम होती गई। अच्छा डिग्री नीचे लाऊं। 100 डिग्री थी, 75 हो गई। अनंतानुबंधी से हो गया क्या? प्रत्यक्षानी, फिर अप्रत्यक्षानी, संजुलन, ये 4 डिग्री बताई है कषाय की भी भगवान ने। अनंतानुबंधी। चार, हाँ, चार। उसका रस कितना है, रस की जो लेवल है, हाँ रस का जो लेवल है वो क्वालिटी ऑफ क्रोध। क्वालिटी ऑफ क्रोध का मतलब लेवल, डिग्री। क्वालिटी कितनी, किस क्वालिटी का है भाई? ये 75 से 100 की क्वालिटी का क्रोध आया मुझे आज। मतलब दाढ़ फाड़ कर दूं सबको, एकदम 2-4 रपटा मार दूं। वो हो गया 75 से 80, 100 का क्रोध आया। और एक आया फिर बोला जोर से, तो वो 50 से 75 में चला गया। अनंतानुबंधी संजय। अनंतानुमति क्रोध। इसके बाद संजलन। उसके बाद आता प्रत्याख्यानी। प्रत्याख्यानी। हाँ, उसके जो प्रत्याख्यानी के बाद उसके बाद आता अप्रत्याख्यानी। अप्रत्याख्यानी फिर संजलन। फिर सजलन। सजलन का सजलन मतलब है रेत के ऊपर रेखा खींचना। क्या पानी के ऊपर रेखा? पानी की पानी पे। इसकी ऊपर भी भगवान समझाया है इसको कि चारों का लेवल का क्या मतलब है। पानी के ऊपर रेखा कितनी टिकती है? बिल्कुल कम। बस जीरो। 1 सेकंड आया और 1 सेकंड में डिग्री। चला गया। थोड़ा गुस्सा आया, थोड़े वापस चला गया। 0 to 2 डिग्री, 1 डिग्री। हाँ, और एक होता है अनंता मंदी, मतलब वो लकीर खींच देता है, जैसे क्या 75 से बोलते 100। हैं, सर पे लगी। पत्थर पे लकीर खींचती। वो जावी कौन है? बहुत घसेजती चाव बाची। अच्छा है। हाँ, वैसा इस तरह का अगर तो अगर मान लो आप आत्मार्थी हो, और आपके ये क्रोध मान माया लोभ, ये अगर जैसे तूने बोला ना कि जैसे जो शासन में आएगा तो उसका संसार परित होगा और वो छूटेगा, तो धीरे धीरे वो फिर सी अपॉर्चुनिटीज देखो उसमें भी। अगर मान लो आज राजा भरत चक्रवर्ती है, ठीक है, वो 6 खंड पूरे जम्बू द्वीप के राजा शासक थे, लेकिन उनकी तीव्रता इतनी हुई कि एक कण भी उनको छू नहीं पाया शासन का। मतलब जो क्या बोलते हैं उसका, जो संपत्ति और जो आपके 6 खंड के अधिपति, उनको आत्मा को बिल्कुल टच नहीं कर पाया। अब वो उतने उसमें इतना पराक्रम था। अब दो अवस्थाएं हैं, या तो वो मान लो सब छोड़ देते, लेकिन उन्होंने भी लास्ट में अपने अंतिम समय में वो सब छोड़ दिया। अंतिम समय छोड़ना इसलिए था कि शासन में कहीं न कहीं वो बड़ी तो आए, दिन में कहीं आया कि वो आ गया होटल। तो कहीं न कहीं ईंधन लेके आएगा, दरबारी आएगा, साहब वो आया है, अब इसका क्या करना है? तो रोज वो कहीं न कहीं अवसर मिलता है ना उसको हाँ जलने का। बोला मेरे को बड़ीता चाहिए। इसलिए संयम का महत्व है कि रोज का बड़ीता लाओ यार, रोज कहीं की ले रहा है, रोज पेट्रोल लाया हो भैया आ गया, इसको क्या करना है? बोला यार, अब वो अंदर रहते हुए समझाते, इतनी सारी भाषा समिति, सारा संवाद यूज करने का, ये ऐसा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, मेरे को चाहिए ही नहीं है। तो भरत चक्रवर्ती ऋषभ देव भगवान के लड़के पुत्र, जिसके नाम पे अपने देश का नाम पड़ा भारत। भारत। बाहुबली भी सेकंड पुत्र बाहुबली। हाँ, लक्षण क्या मथार्थ ना, मथार्थ जावा काज हवे। तो उपशांता मतलब समझ आया? कषाय उपशांतता मतलब ये नीचे नीचे डिग्री कम होती जानी चाहिए। शायद की डिग्री कम। हम्म। अब तेरे तेरे लिए एक बहुत इनपुट है, मैं देता हूँ दीपक। देखो अंदर तो तेने स्पर्श हो गया है और उसका रिजल्ट भी आएगा, पर थोड़ा अगर फास्ट कह सकते हो उसके लिए बोल रहा हूँ। संवाद में कहीं भी आज्ञा मांग करके बोलना कि 2 मिनट में बोलता हूँ, बोलूं, तो सामने वाले को ज्यादा जमेगा, उसका रिजल्ट आएगा। और घर पे करना ज्यादा, पहले मम्मी के साथ ज्यादा करना, और मैं इशारा करता हूँ। मम्मी बोलूं, तेरे को अभी एक दुख होगा, पीड़ा होगी, क्या वो बोल रहे हैं? बराबर ऐसा होगा।
नहीं तो बराबर है। ये मन पर है ज्ञान, मेरे को देख रहा है, तेरे को बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा, ऐसा करेगा तो 15 दिन तक भी नहीं बोल पाएगा, चलेगा? तो मौन के लिए तैयार है ना भाई? हाँ, बोलना ही नहीं था। कोई बात नहीं, ठीक है। बढ़िया। 2 दिन मौन रहना, तीसरे दिन जो मौका मिला तब बोला मम्मी बोलू, का मौका बोल। नहीं मिलता है, मौका है ही नहीं। मिलेगा नहीं है। मिलेगा। वन वे ट्रैफिक है। अरे एक वो दिन तो मत वो बोल। हाँ गाड़ी हाँ, एक तरफ को आवाज इसलिए एक अभी तरफ तुम्हारी जाए। परीक्षा है, उनकी परीक्षा नहीं है। वो तो अभी उनको तो जो गाड़ी चल रही जो चल रही है। अभी गाड़ी एक परीक्षा तरफ आत्मा के आप हुए ना, वो नहीं हुए अभी, समझो। से वन वे ट्रैफिक है, टू वे नहीं है। लेकिन अब तुम साइड से गाड़ी देखो, आती जितने बड़ी चैलेंज है, सुनो अभी इसको इस तरह से लो, कि आज भगवान राम को हम क्यों पूछते हैं कि वो रावण को मारा उन्होंने। रावण कौन? इतना बलशाली पंडित ज्ञानी, सोने की लंका का मालिक। अगर वही मान लो कन्नू कहानिया को मारा होता है तो भगवान को थोड़ा सा याद करते हैं। है। सही है। दशहरा में रावण जलाते हैं, ऐसे थोड़ा करते हैं, दशहरा मनाते हैं, विजयादशमी। पप्पू पेजर को थप्पड़ लगाया होता बोला कन्नू कहानिया को बुलाओ। तो ये सही है। कन्नू कहानी तो झगड़ना है, तेरे को तो लग रहा है कि बहुत बड़ा है, तो ऐसे वही मजा आता है ना। भगवान तो वो तो महावीर है, अपन तो वीर पुत्र है ऐसा। और वह भी, वो भी हमारा लक्ष्य नहीं। सी लक्ष्य तो हमारी आत्मा का ही है। अब उसमें भी मान लो विफलता भी होती है। मान लो 1 मिनट के लिए यू आर नॉट एबल टू पुश योर पॉइंट, बट अपनी सफलता तो हो गई ना अपने आप में आने से। तो अपनी सफलता को तो कोई विफल कर ही नहीं सकता, पहले तो वो विश्वास होना चाहिए। किसी की ताकत नहीं है कि मेरी सफलता को कोई नीचा करे, नंबर 1। नंबर 2, लेकिन व्यवहार में उसका महत्व है, इसलिए अपन बात करेंगे। होगा तो ठीक, नहीं होगा तो मैं तो जीता हुआ ही हूं। अगर मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे मान नहीं आया, क्रोध नहीं आया, तो मैं जीता हुआ ही हूं। उसको कोई मिटा सकता है? बस, तो वो अपने को विश्वास होना चाहिए, वो आत्मविश्वास तो अपना खरा हो गया। अब जो आएगा ना वो बोनस है, नहीं है अपने दो, आया तो ठीक है। आदमी अपनी एक चीज का रेट तो आ गया ना, उसके बाद 2 रुपए मिले तो बढ़िया, नहीं मिले तो क्या है, अपना रेट तो आ गया। अपन तो बिजनेसमैन है भाई, समझते हैं। तेरे को पेटी 100 रुपए की थी ना, 125 में जानी थी, और 126 का ट्राई किया तो ठीक, नहीं आया तो 125 तो आ गया। मेन तो आ गया ना। ऐसा समझेंगे तो अपना काम हो जाएगा। और नहीं तो फिर उसको अगर ज्यादा महत्व दे दिया तो फिर अपन की उलझ जाएंगे। उन्हें उलझना नहीं, वैसा तेरे को समझ आ गई है कि मैं उनमें ज्यादा शांति है। लेकिन वो बात, फिर भी मैंने कहा तू ट्राई करना। उनको बोलना है कि अगले 4 दिन, होता क्या मुख्य कारण ये है, घर पे लोग शेयरिंग नहीं करते। और मैं हमारे घर में भी देख बैठो, ये यहाँ मैं सुमंगला जी को बोलना चाहूंगा, वो बोलेंगे, ये बात करके फिर वो बताएंगे कि शेयरिंग में शुरू में ऐसा रेजिस्टेंस आता है। क्या रेजिस्टेंस आता है कि ये तो सब आपके ऑफिस में होता है, इधर थोड़ा होता है। ऐसा ऐसा आता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अनुभव करता है तो वो भी खुद को भी समझ में आता है कि नहीं यार ये सही है। फिर वो तो व्यक्ति नहीं की चलता है। आसक्ति होती है ना अंकल, आसक्ति है ना। हम्म। आसक्ति विभाव की आत्मा का विभाव का गुण लक्षण है आसक्ति। और हाँ ये जो मौनीय कर्म सबसे बड़ा बताया ना कि भगवान का भी नहीं छूटता लास्ट। ये बहुत खतरनाक कर्म है जो मैंने देखा है। ज्ञाना वर्णीय दर्शना वर्णीय सब छूट जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन जो मौनीय कर्म है ना, सबसे खतरनाक यही है। संतारा भी आदमी लेते हैं इसलिए नहीं उसको ले एक बार, सकता। ये आज का हाँ, अपन बात करते हैं, इसको लेते हैं। हाँ। आत्मज्ञान त्या मुनि पणु ते साचा गुरु होय, बाकी कुल गुरु कंपना 33 आत्मार्थी वाला नहीं ले जोय। लिया क्या? 33 वाली है? हाँ ये तो ले लिया। नहीं, नीचे। लक्षण क्या मतार्थी ना, मतार्थ जावा काज। अब मतार्थी के मैंने लक्षण बताए। अब मैं आत्मार्थी क्या होता है, आत्म अर्थ सुख साज, कैसे आत्मा का अर्थ है और कैसे सुख मिलता है, उसकी मैं अभी चर्चा करता हूँ कि आत्मार्थी क्या है। तो आत्मार्थी का अपन करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर इसको बात करते हैं, ठीक है? पहले ध्यान करेंगे। तो आज ये मतलब पूरा, इसमें सार ये है कि पूरा सट दर्शन आगे बताते हैं, और वापस अनेकांत उभर के आता है। और व्यवहार और निश्चय, व्यवहार की अपना महत्व है, निश्चय का अपना महत्व है, दोनों मिलकर के होता है। ये अनेकांत और होलिस्टिक दृष्टि बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ अभी भी। जैसे बहुत बार, जैसे कल सीमा बोल रही थी, उनको पूछें, मैं तो अब बोल रहा हूँ 16वीं क्लास वाले को, श्रुत ज्ञान में भी अभी इशू है। केवल ज्ञान तो छोड़ो, श्रुत ज्ञान के अगर 3-4 प्रश्न आप लेंगे तो नहीं बता पाएंगे। क्योंकि वो नहीं बता पाएंगे मतलब 100 में से 2 ही बता पाएंगे, 98 तो गायब है। पहला, अगर आप प्रश्न पूछो, फॉर एग्जाम्पल आप ट्राई करना पूछना, सत्य मनोयोग और असत्य मनोयोग क्या है, वो छोड़ो, सम्यक दृष्टि क्या है, वो भी नहीं बता पाए, नहीं क्लियर है। नहीं बता।
सम्यक दृष्टि क्या है? 100 आदमी को तुम पूछना जो जानकार है, 16वीं क्लास पढ़े हैं, श्रुत ज्ञान की बात कर रहा हूं, केवल तो छोड़ दो। सम्यक दृष्टि क्या है वो नहीं बता पाएंगे ठीक से। क्या बता पाएंगे वो बता देता हूँ, क्योंकि मैंने 1000 बार सुना है। सम्यक दृष्टि मतलब सही दृष्टि, और सही दृष्टि मतलब सम्यक दृष्टि। तभी क्या हुआ, समझ में आया? सही दृष्टि किसको बोलते हैं? प्रश्न तो वहीं खड़ा ना। फिर सही दृष्टि क्या बोला कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, वो सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, वो निश्चय दृष्टि हुआ, ज्ञाता दृष्टा, एक दृष्टि हुई। मैं केवल ज्ञाता दृष्टा हूं, स्वरूप को देख। भी मैं बराबर हूं, मैं मुख्य रूप से आज की तारीख में आत्मा हूं, और हाँ, कल की तारीख में जब केवल हो जाएंगे तो कोरी आत्मा रहूंगा। हाँ, वो संपूर्ण दृष्टि है। आज की सम्यक। तारीख में तो मैं आत्मा हूं, मैं थोड़ी देर बाद में उन्होंने खाना मांग लिया। ये हाँ, अभी तो आपने बोला मैं आत्मा, खाना क्यों मांग रहे हो? फिर थोड़ा, मैं प्योर आत्मा हूं तो आप सांस क्यों ले रहे हो? बंद करो ना भाई। तो अरे नहीं नहीं, मैं तो शरीर हूं। अभी आपने तो बोला मैं आत्मा हूं। तो होलिस्टिक बोलना मतलब मैं आज की इस वर्तमान में मैं शरीर और आत्मा दोनों हूं, और ये शरीर मैंने भेद धारण कर करके बहुत तकलीफ आया है, इसको मुझे भी नहीं रखना है, ये मैंने तय कर लिया है। और इस मार्ग में चल रहा हूं तो मैं साधक हूं, और जब ये कारण शरीर हट जाएगा तो मैं अरिहंत हो जाऊंगा, और मेरा शरीर भी हट जाएगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा और सिद्ध हो जाऊंगा। ये संपूर्ण दृष्टि बोलना सम्यक दृष्टि, और उसको समझना सम्यक दृष्टि है। तो व्यवहार को लोप नहीं कर सकते, निश्चय हमारा लक्ष्य है, व्यवहार उससे मार्ग पकड़ाता है। श्रुत ज्ञान भी व्यवहार में आता है, तीर्थ व्यवहार में आते हैं, गुरु भगवंत व्यवहार में आते हैं, आगम वाणी व्यवहार में आती है। लेकिन व्यवहार से आगे निश्चय की तरफ जाए नहीं तो वो व्यवहार कुछ काम का नहीं। और निश्चय की बात करें, व्यवहार में प्रकट नहीं होता है तो भी कुछ वो निश्चय काम का नहीं। आप मन को बहला रहे हो कि मैं निश्चयवान हो गया, केवल ज्ञान वाला हो गया, अल्प हो गया, एक क्षण का अरिहंत हो गया, तो दूसरे क्षण में कब आएगा भाई? दूसरा क्षण कब सुधरेगा? नहीं, वो तो हो जाएगा, कब होगा? प्रयास तो जारी होना चाहिए ना। और वो दिखता है। मुझे नहीं लगता है कि आज जैसे अपन जो कर रहे हैं सभी, इनमें कोई अंतर नहीं आया हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। ध्यान करेंगे, सुमंगला जी बताएंगे, जो टाइम की बात है ना उसके ऊपर बताना, टाइम मैनेजमेंट जो है। और वो तने इसलिए बता रहा हूँ कि घर पे ऐसी कभी बात नहीं हुई होगी, मुझे नहीं लगता कुछ हुई होगी, कि अगले 4 दिन का क्या प्लान है और कल का क्या प्लान है आप बता दो। वैसे अगर आप पहले जो झगड़े होंगे ना वो डिस्कशन में, झगड़े का मतलब जो मतांतर है, वो मतांतर डिस्कशन में ही आयरन आउट हो जाएगा। फिर जो बचेगा ना 5% बचेगा। और जब मतांतर पहले डिस्कस नहीं करेंगे तो 90% होगा मतांतर। मेरे दिमाग में चल रहा 3rd फ्लोर की सफाई करना, तुमने किचन चालू कर दी, है झगड़ा, जबकि दोनों बात सही करना चाह रहे हैं। ये आप प्रैक्टिकलिटी ग्राउंड में जाके देखना, ऐसा होता है। अब उसको तो मानेगा नहीं मानेगा मुझे नहीं पता है, वहां की परिस्थिति क्या, वो भी तो यू कैन डिस्कस दैट। और उसमें हो सकता है लीड तुम लो, हो सकता है नहीं करे, सिंपल। और मेघना जाके बोला कि मम्मी जी आप देखो एक काम करो, हम जो आप बोलोगे ना वो करना चाहते हैं, तो हमें पहले बता दो कल क्या करना है। वो ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। और ऐसा एग्जाम्पल दो, मान लो आपने, आपको दिमाग में चल रहा है कि यार नीचे किचन की करनी, मैं ऊपर करूंगी, तो आपको क्या लगेगा? ये कहना ही नहीं मानती है। हमको तो आपको बोले वो कहना माने, हमको ज्यादा मजा आता है। ऐसा बोल के तो देखो। बहुत सारे ऐसी चीजें नहीं, ऐसी होती तो क्या, कहाँ फर्क पड़ता। चीजें बहुत अलग है। आपको भी जो रूम में एसी लगा हुआ है ना, वो ठंडी हवा दे रहा है, पर चूंकि वो 7 साल पुराना हो गया तो नया लगाओ। वो पुराना हो गया, दिखने में पुराना हो गया ना, तो नया लगाओ। अब ऐसी बातें, आप समझ रहे हो, ऐसी बातों पे क्या आपका जवाब रहेगा? न लगाओ बेटा तक नहीं, मतलब परेशान नहीं है। इसका जवाब, इसका आंसर दो ना अंकल। बताओ आप, जो एसी ठंडी इसका हवा दे रहा है, सब कन्विंस है, जैसे एसी लगा हुआ रूम में, ठंडी हवा दे रहा है, बराबर है, लेकिन 7 साल पुराना हो गया तो नया लगाओ। इसको तुरंत बदल दो, चेंज कर दो क्योंकि 7 साल हो गए इसके। अब आप बताओ, इसका आंसर दो ना। अब इसके अंदर झगड़ा करे कि नहीं करे, लगातार रोज एक इश्यू उठे तो कैसे करना चाहिए बताओ आप? पूरे घर के फैमिली मेंबर कह रहे हैं ठंडी हवा दे रहा है, बढ़िया है, लेकिन उनको नया चाहिए। उनको सब चीज नहीं चाहिए। कोई कलर सही हो रखा तो उसको हटा के वापस नया लगाओ इसके ऊपर, ये पुराना हो गया है, 7 साल हो गए इसको कलर। भले वो साफ सुथरा है, सारे फैमिली मेंबर 9 जने एक तरफ है, अकेली एक तरफ है, ये तो खराब हो गया है, तो नया करो इसको। बोलो। अरे बात करते मंटून और बात करें इसके ऊपर, है ना? आप 1 to 1 वीडियो है कॉल जटिल कराऊंगा, तो है, तुम बोल आप रहे हो, समझा ना, आप समझो। तो बोल रहा है एक जटिल तो है।
हाँ, तो रास्ता नीतू को निकल पता सकता है है। सारे इश्यू, नीतू को सारे इश्यू पता है, कहाँ कहाँ तकलीफ होती है। फिर क्या होता है, मैं तो चुप हूँ लेकिन कोई दूसरा भड़क जाता है तो फिर झगड़ा ध्यान हो जाता है, करेंगे, किसी को रोकना पड़ता है, रुको रुको यार, चलो। उसके भी रास्ते में बाद में बात करेंगे, ठीक है। चार शरणा में से मुख्य शरणा चार शरणा के एक शरणा? एक शरण एक शरणा अरिहंतों का शरण, सबसे बड़ा अरिहंतों शरण। का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, लास्ट में केवली परिपथ धर्म का शरणा। अरिहंतों चार का शरण शरणा में सबसे, से एक शरणा कौन सा है जो अरिहंतों ने भी उसको अपनाया, सिद्धों ने भी उसको अपनाया, साधुओं ने उसको अपनाया? किसको अपनाया? केवली शरणा प्ररूपित धर्म। केवली प्ररूपित धर्म का मतलब क्या हुआ? केवल ही धर्म है। तो मूल क्या हुआ? चार में से एक शरणा पकड़ना, तो कौन सा हुआ? मात्र ज्ञाता दृष्टा। बस, उसके ऊपर कुछ नहीं। उसमें अरिहंत आ गए, सिद्ध आ गए, साधु आ गए। एक शरण है धर्म की, बस। जो तीन शरण भी अपन बोलते हैं, चार शरण, वो भी अनेकांत हो, बस चार शरण बोल रहे हैं, इसलिए उसका महत्व तो है, पर मूल क्या है? मात्र ज्ञाता दृष्टा। बस बस बस, सृष्टा और कुछ नहीं नहीं। ज्ञाता। केवल ज्ञान। हाँ, उसमें भी अगर एक पकड़ना है तो ज्ञाता है, ज्ञाता। इसलिए ये और गहराई है जब दुकान का मुहूर्त ही हो गया तो उसको लाइन बता रहे, उसका कोई महत्व नहीं जब जिसने ठान ही लिया तो मानने की बात ही क्या करना है। कितना सुंदर धर्म है। कुछ बचाया नहीं, लास्ट में बोला कि तेरे को कुछ करना नहीं, मैं सिर्फ एक काम दे रहा हूँ। शादी ब्याह में 100 काम दे, दिमाग खराब हो जाए और किसी को बोला एक काम देता हूँ बस, केवली, बस। कितना आसान जीवन है। और यही सूत्र मैं बिजनेस में भी लगाता हूँ। और इतना, मतलब मैं उल्टा बोलता हूँ कि अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो अगर कॉम्प्लेक्स में जाओगे तो तुम्हारा बिजनेस भी खराब होगा और तुम्हारा दिमाग भी खराब होगा। नहीं तो पैसे आएंगे, न माया मिलिंद राम माया मिलिंद राम की जगह बोलूंगा माया मिलिंद दाम। नहीं तो तुमको दाम मिले और दिमाग खराब हो, और अलग अब ये सूत्र सुनना है दीपक, बिजनेस में आसान कैसे जीना, कितना भगवान ने आसानी दे दी कि तू भैया एक ही चीज कर, मात्र ज्ञाता दृष्टा, उसके अलावा तुझे कुछ नहीं करना, बाकी रेस्ट आई विल टेक केयर। वो गारंटी दे रहे हैं, और ये अनुभव में आएगी आपको। मेरे बोलने से नहीं, भगवान के महावीर बोलने से नहीं, आप उस केवल में उतर के देखो, आके ना, और अनुभव में आएगा। अनुभव में आएगा, 1 मिनट के लिए आपको मन में ऐसा लगा कि अगला जन्म है या नहीं। हालांकि वो आगे सिंहराज समझाते हैं, जैसे सर्प पैदा होते ही क्रोध में पैदा होता है, ऐसा क्यों? हाँ, और कोई संत पैदा होता तो वो आते ही संत पैदा होता है, ऐसा क्यों? पिछला कुछ तो है भैया तुम्हारा हिसाब किताब। चलो ठीक है, वो एक बात मान लें कि आपका नहीं है, आगे जन्म नहीं है, मान लिया। तुम तो को अधुनैव सुख शांतो, अभी क्षण में तुमको मजा आ रहा है, उसका तो मानो भाई कैश कैश की बात करो मैं, नकद की, उधार की कोई बात ही नहीं है। आपको उस दृष्टि से लो तो भी भगवान की कसौटी में कोई भी खाली नहीं है। जितनी तुम कसौटी लेके आए सब भगवान उसका जवाब देते हैं। तो आगे वाला छोड़ दे, चल तेरे को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। इस क्षण में अरिहंत बना तब मजा आया कि नहीं आया, ये बता। कहा आया भगवान, तो अभी समझ में आया जब आ जा रहा है। और एक आदमी एक क्षण के अलावा है क्या? पूरा आदमी का जीवन एक क्षण ही तो है, आपके हाथ में क्या है? और वो क्षण को पकड़ लिया तो उस क्षण में पूरा जीवन आ गया और भव आ गए। ये बात एकदम, जितना अगर साधना करेगा ना उसको समझ में आएगी। ये बात ही समझ में नहीं आएगी, एक क्षण में जीवन कैसे आ गया? आ गया भाई। यू हैव ओनली वन मोमेंट टू लिव, सही है। इज इट एक नॉट? मोमेंट ही होता है, जाता तब भी एक मोमेंट में जाता है जाता है जब भी एक मोमेंट में जाता है, वन मोमेंट में तो जाता है। एक क्षण में आना और एक क्षण में जाना है, तो बीच का क्षण भी तो एक क्षण ही है सारा। सही है। क्षण उसको क्षण लगता है ना, उसको क्षण पूरा क्षणम जानिए पंडे, इसलिए क्षण, जो एक से क्षण को पकड़ लिया, प्रेजेंट मोमेंट को, बस वही पंडित है। पंडित वही बताया, सामायिक साधना उस समय से निकली है। एक क्षण को, एक समय को पहचाना, एक क्षण के समयम ऊपर कोयम माप हमारे। मतलब बहुत बिल्कुल। सारे एकांत में इसके बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं, बट अनुभव कर सकते हैं।
हम बिजनेस में क्या करते हैं, सुनो, हम बिजनेस में बोलते हैं किसी भी कंपनी में क्या होता है, जैसे आज तुम्हारी कंपनी है, दीपक की कंपनी है, तो 4 मुख्य लेवल पे 4 कड़ियां होती है बिजनेस। एक होता है सेल्स मार्केटिंग, दूसरा होता है डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, प्रोडक्शन। तीसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, और चौथा सप्लाई। सप्लाई का मतलब हो गया दार्जिलिंग, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब तेरा क्या नाम, वो लड़का पूर्व वाला लड़का क्या नाम, भरत। भरत भरत भरत। और तीसरा हो गया सेल्स मार्केटिंग मतलब दीपक, और डिजाइन मतलब टेस्ट जो स्टेटस दीपक है वो भी शायद दीपक करता है ज्यादा, ठीक है, या भाई साहब करते होंगे, आई डोंट नो। इन 4 कड़ियों में से किसी भी वक्त एक कड़ी कमजोर होती है, चारों 4 कमजोर नहीं होती, और कमजोर में भी अगर फिर एक सुपर कमजोर होती है, ऐसा बोल दो बोले। तो आज की तारीख में तुम्हारा सेल्स मार्केटिंग वीक है, या पहले का माल सप्लाई ही नहीं कर पा रहे, तो सेल्स मार्केटिंग करेगा तो आदमी और मरेगा। जब पहले का माल ही जब आप दे नहीं रहे हो टाइम पे, आप सेल्स मार्केटिंग करके नए नए ग्राहक लागे और वेट करवागे तो और नाम खराब करो। सही। अब जाके ऐसा बोलता हूँ सेल्स मार्केटिंग नहीं करना, तो बोलता है कि सूर्य जी यार गलत सिखाते हैं। सेल्स मार्केटिंग में कहा भाई मत कर, जितना तू सेल्स मार्केटिंग करेगा उतनी तू कब्र खोदेगा तेरी। तो बोला ऐसा, हाँ, तेरे को अभी शासन में आया नहीं, तू सेल्स मार्केटिंग में अच्छा लगता है, सब किसी को अच्छा लगता है, सेल्स मार्केटिंग करेंगे तो अच्छा है। अब वो भगत आ गए ना, उनको खिलाएगा क्या, माल देने को तो कुछ है नहीं, नहीं। तो कस्टमर नाराज होगा ना। होगा कि नहीं होगा। Yes. तो पहले दार्जिलिंग से माल नहीं आ रहा, तो पहले मुझे वहां फोकस करना है कि मुझे सेल्स मार्केटिंग में फोकस करना है। तो आपको 4 में से एक चुनाव, अभी बिजनेस से बोल रहा है ये एलिया गोल्डराट, उसको मैं नमन करता हूँ। मुझे लगता है कि वो भगवान महावीर से मिला हुआ आदमी था, अलग कोई सेटिंग कर गया है, उसने ये सूत्र बताया सब। एक और इंक्लूजन आता है, फाइनेंस के साथ में जुड़ना चाहिए। एवरीथिंग शुड बी इन अ कोलैबोरेशन। फाइनेंस में भी सब चीज, मतलब फाइनेंस, सप्लाई, प्रोडक्शन और मार्केटिंग सब एक नहीं नहीं, साथ। बैलेंस सुनो, बैलेंस मत करो, बैलेंस तो वो एक परफेक्ट हो सकता है, अलग से उसकी बात करेंगे। मेन ये है कि इन चारों कड़ी में से तुम जो बोल रहे हो, चारों 4 एक जैसा, एक जैसी कैपेसिटी होनी चाहिए, बराबर है। तो हाँ एक की कैपेसिटी कम होती है ना, उसको उठाओ तो आपको रिजल्ट सही है। मिलेंगे। हाँ वही, एक भी कम है तो उसको उठाना चाहिए। तो 4 में से काम आपको कहाँ करना है, एक पे ही करना है। इन शॉर्ट ये है कि अगर चारों पे काम करोगे तो थकान आएगी, रिजल्ट नहीं आएगा। राइट। एग्जाम्पल के लिए, अगर दार्जिलिंग का इश्यू और माल वहां से नहीं आ रहा, तो ज्यादा से ज्यादा सेल मार्केटिंग करेगा तो क्या आएगा, थकान आएगी ना। थकान आ जाएगी। माल ही नहीं आ रहा है, इनपुट नहीं होगा तो बनेगा नहीं तो माल नहीं आ रहा है, वो ग्राहक आए जा रहे हैं और माल नहीं आ रहा है, तो और दिमाग खराब होगा। एक बार सही। नहीं आवा तो एक बार नहीं माल बिका तो बराबर है। साला ग्राहक आया और खाली गया तो दिमाग खराब होता है, ज्यादा खराब होता है। जैसे जैसे मैंने आज से 15-17 साल पहले ही देखा, मैंने एक चीज पकड़ी है जयपुर में, एक दो बहुत धड़ाके से पैकेट चालू की। अब उनकी उनके जो खत्म हो गए ना, उसका एक कारण मेरे को जो समझ में आता है बहुत बड़ा, जो मैंने एनालिसिस किया 15 years बैक। उसने क्या किया, पूरे ऑल इंडिया न्यूज़पेपर ऐड, पूरे पेपर में। अब तू बोले भाई पूरे न्यूज़पेपर ऑल इंडिया ऐड, तेरा जरूरत क्या है, तेरा माल तो केवल जयपुर, जोधपुर, उदयपुर यहाँ बिक रहा है। अब तो इंडिया वाइड तो ऐड दे रहा है, वहां माल ही नहीं है। साउथ के किसी कोने में मांग भी लिया किसी ने, तेरी सप्लाई तो वहां है नहीं ना। पर ये चीज समझ नहीं आती लोगों को। लोग क्या करते हैं, पूरा फुल पेज ऐड ऑन द राजस्थान पत्रिका, न्यूज़पेपर इतना बड़ा भाई, 10 लाख का मैंने ऐड लगाया। अरे तूने सप्लाई नहीं दे रही, साउथ में क्या करेगा ऐड। चलो ऐसा अब इसकी और कल विवेचना और करेंगे, बट ये समझने वाली बात है। कहने का मतलब ये है कि जितना जीवन, कितना लास्ट में एक एक पॉइंट पे लाके रख दिया भगवान, कितना इजी बना दिया। इससे और आसानी और क्या, और अपन को क्या चाहिए। तो सारा चीज मतलब, ये तो जितना जो मैं सोचता हूँ ना बार बार, और जैसे जीवन में उतरता है, आज आसपास में जो चीजें हो रही है, मतलब पता नहीं, कुछ अलग ही, कुछ मुझे लगता है मैं कोई अलग ग्रह पे आ गया। सीरियसली, भगवान की वाणी का ये चमत्कार है। और एक देखना, एक बात और ध्यान देना, आदमी कितना भी पैसे वाला हो जाए, क्या भी हो जाए, कुछ संपत्ति हो जाए, सब हो जाए, फिर भी एक अधूरापन लगता है। अब अधूरापन का भगवान के शासन में आकर जो सबसे बड़ी चीज हो सकती थी वो हो गई। तो 1 करोड़ के सामने जो, भले 1 करोड़ के सामने 10 रुपए फीका लगता है, वैसे ही 1 करोड़ लगने के बाद जो सेटिस्फेक्शन होता है ना, वो सेटिस्फेक्शन हमेशा हमेशा वो भरा रहता है, ऐसा कि पा लिया बस। कैसा लगता है। आई एम श्योर एवरीबडी वुड रियलाइज दिस, सबको ऐसा लगता होगा। ऐसा ये मैं, आपने बोला ना कि अकेलापन होता है, ये कल ही मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था झुनझुन वाला का। वो एडमिट थे तो बोल रहे वो पैसा कुछ काम का नहीं है जब ये शरीर ही मेरा मुझे साथ नहीं दे रहा है। ये कल ही पढ़ा था।
सही है। कि और मेरा हमें पैसा मेरे satisfaction कुछ होगा, काम है। हमें इस बात का सेटिस्फेक्शन होगा, आप चिंतन करना कि इस जीवन का जो लक्ष्य था, वो लक्ष्य था, वो जैसे श्रीमद राजचंद्र आगे बोल रहे हैं कि अगर आप समकिति हो गए तो मैक्सिमम 15 भव होंगे, और 15 भव के बाद में 150 साल पहले बोला, इसी आरे में बोला, और इस भव में भी हो सकता है। तो आत्मसिद्धि शास्त्र में लिखा है, वो किसने विवेचना लिखी है, जो भी है वो सही है मेरे हिसाब से। आगे आएगा तो सवाल 15 या 14 का इस भाव का नहीं है, हमको तो वो क्षण मिल गया ना, उसका मजा है बस। वो अपना भी हो जाएगा ना भाई, जब इतने असंख्य भाव कर लिए, अनंत भाव कर लिए, अब 4-5 ज्यादा हो गए तो तेरे को गाय को इतना टेंशन लेता है, वो टेंशन नहीं रखने का। जब अनंत कर लिया तब वो मान लो ज्यादा हो गया तो वो टेंशन है तुम्हारा? नहीं लेना। वो टेंशन है ही नहीं। किस बात का टेंशन? खुशी होनी चाहिए कि अनंत के सामने 2 या 4 तो हमेशा कमी, लिमिटेड ही है। वो परित संसारी हो गया, संसार उसका परित हो गया, सीमा में आ गया, सीमा, संसार सीमा में आ गया। मतलब ये कितनी खुशी होती होगी मेरे को, जो जो आप जो साधक है ना, बता रहा हूँ, वो मतलब अपना सीना जो क्या बोलते हैं, हृदय जब फूलता है, माथा तो डाउन होता है, माथा डाउन मतलब घमंड डाउन होना चाहिए, और हृदय फूलना चाहिए। स्वॉलन हार्ट इज प्राइड एंड स्वॉलन हेड इज प्राउड। प्राउड जाना चाहिए, प्राइड आना चाहिए। प्राइड क्यों नहीं आना चाहिए? हर एक में भगवान का अनेकांत है। मद होना चाहिए, घमंड, श्री मद होना चाहिए। किसका मद? मुझे आत्मार्थी, मुझे पा लिया है, वो मद तो फूलना चाहिए, फूले नहीं समाना चाहिए। साला पता है, मतलब वो हृदय इतना क्या बोला, इतना छीदा होता है कि हाथ में नहीं आता है, ऐसा लगता है। ऐसा छीदा हो गया, छीदो पड़ गया, फेल गया है। हाँ सीधा पैड हूं मैं तो, कान पैड हूं। 3 दिन पहले एक भाई डिस्कशन है? 3 दिन पहले एक डिस्कशन हुआ, जैसे कि जो आत्मा है ना अपनी, अभी जैसे पंच इंद्रिय में है, तो ये जो आत्मा जाती है, जैसे उन्होंने बताया, उन्होंने पढ़ा, उन्होंने बताया, ये 5 इंद्रिय से जब ये आत्मा जाती है तो वापस से 5 इंद्रिय शरीर ही ग्रहण, वो एक इंद्रिय में प्रवेश नहीं कर सकती, ऐसा उन्होंने कहीं पढ़ा, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैंने कहा यार ये तो कन्विंसिंग नहीं है, क्योंकि ये तो शरीर है अपना, इंद्रिय वाला जो शरीर है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तो शरीर है, और आत्मा क्या कोई कोई बात शरीर? नहीं, इसका अपन उनका देखो, कोई इसमें मत क्या होना होगा तो लेंगे समझेंगे, लॉजिकल? बट अपने हाँ, लॉजिकल ये है ना, वो आत्मा तो अलग अलग ही अलग है, देखो, उनका ऐसा वो कहना था। इंद्रिया इज नॉट अ क्वेश्चन। सुनिए, क्वेश्चन ये है कि आपने ये मार्ग पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अगर आपने मार्ग पकड़ा है, पंचेंद्रिय है, और पंचेंद्रिय में भी आपने घात की है, तो नरक गति में भी जा सकता है। नरक गति, वही मैंने बोला, नरक गति तो पंचेंद्रिय में अगर आपने काम, पंचेंद्रिय होकर के भी काम सही नहीं किए, या समझा नहीं स्वरूप को, और आप अनंतानुबंधी कुछ किया है, तो उसका क्या इंद्रियन क्या आएगा, आप यू कैन अंडरस्टैंड। इसलिए सम्यक दृष्टि का, हमेशा सम्यक दृष्टि का यह नियम है कि वो मनुष्य गति में ही आएगा, हाँ, सम्यक दृष्टि वाला। क्योंकि उसको भवांत करना है, उसकी धारा को तोड़ नहीं सकते। हाँ, सम्यक दृष्टि जीव तो दोबारा से, अगर बाकी है बहुत तो मनुष्य में। सम्यक दृष्टि आज हमारे मन में एक क्षण को अगर समझ में आ गया, और उस मार्ग पे अपने थोड़ा भी चलना चालू हो गया, और ये मार्ग चालू हो गया, स्पीड आगे पीछे हो सकती है, तो आपको मनुष्य जीवन ही मिलेगा। इसमें कोई बिल्कुल। एक क्या बोलते हैं, शंका नहीं। कौन से समय कितने भी शास्त्र आप देख लो, लिखा है तो शास्त्र वही सही है, और नहीं तो आपकी आत्मा बोलेगी वो सही है। शास्त्र में हो सकता है कुछ लिखा नहीं लिखा, आपकी आत्मा बोलती नहीं बोलती, ये मेरा प्रोसेस जारी रहना चाहिए, तो होगा होगा होगा। आपको टाइम का बता रखा है, सम्यक, हाँ वो तो अलग, सम्यक दृष्टि की पहचान बताई। सम्यक दृष्टि जीवड़ा कुटुंब करे प्रतिपाल, अंतर्गत न्यारो रहे दाय खिलाए बाल। वो तो एक आर्ट ऑफ लिविंग पूरा बताया। जैसे वो तूने ओशो का भेजा ना, वो बहुत बढ़िया वीडियो है, साइंस ऑफ लिविंग बता दिया पूरा कि कैसे आपको जीना चाहिए। तुम टाइम मैनेजमेंट का बताओ। आप टाइम मैनेजमेंट में क्या है, शेयरिंग के लिए हम घर पे बात करते हैं, तो अभी आज वो पहले जैसे शिवानी है और ये अभी एडवांस में बात कर लेते हैं, क्या तो नहीं तो क्या वेलना लगेगा, बोले उसका कुछ प्लान चल रहा है, तो बोला बिना पूछे चले गए, हमको तो पता ही नहीं है। फिर वो सासपना जागृत होगा, फिर घमंड आएगा, और उसको लगेगा यार मेरे को इतनी भी मुक्ति नहीं है, मैं आधा घंटा भी नहीं जा सकती। आप बताओ, अनुभव बताओ। ये सब देखो, लैब हैज टू स्टार्ट फ्रॉम चैरिटी बिगिंस एट होम। आप सब बातें करो घर पे, अगर नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं उनका खास, और वो कन्विक्शन ही नहीं आएगा।
ये हमने तो पूरा बना के ही लगा रखा है टाइम का सब पूरा बना के लगा दिया है, बात कर लेते हैं और अपना पहले ही लिख भी देते हैं उस पे कि भाई हमको इस तारीख को कहाँ जाना है, क्या हमारा प्रोग्राम है, मेरा उसका, तो पहले से ही वो पता चल जाता है। और बाकी ऐसा कुछ रोज का होता है तो हम रात को ही कल क्या करना है, किसको कहाँ जाना है, कैसे कुछ काम उसको क्या करना है, मेरे को क्या करना है, तो लेकिन सब कुछ एक बात और होता है। सुनना इनसे चाहिए कि शुरू में जब मान लो बोलते हैं ना हाँ। ऐसा ऐसा करना, तो उनको ऐसा लगता है ये क्या है, सब हटो या नहीं करनी है। हाँ तो पहले बताओ। बोलते थे तो मैं बोलती थी ऐसा तो आपके ऑफिस में होता है यार, घर पे थोड़ी होता है। घर पे तो कभी कोई मेहमान आ गया तो टाइम मैनेजमेंट कहाँ चलेगा, उसमें तो 1 घंटा मेहमान को देना है, तो फिर कैसे चलेगा। तो पर हो सकता है, सब पॉसिबल है। देखो ये है विचार बात की, उस करते विचार की मृत्यु होना वो शिव है, और नया विचार पैदा होना यही तो जीवन है। अब विचार मानना और उसको मारना वो बहुत बड़ा, इसलिए 10 बनते पुड़ी कमामी निंदामी गरियामी, फिर यू टर्न मार करके उसको ग्रहण करना, अप्पण बोसरामी, ये साधना है भाई। मन की वो ठोड़ी को पकड़ के मरोड़ना, मन सांप एकदम खड़ा होता है वापस, उसको बोला तू बंद कर इसको। भगवान की साधना ये तो करवाएगी आप।